नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल पद की भर्ती में अब 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित। रांची में 26 जुलाई से शुरू होगी सेना भर्ती रैली। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का लिया निर्णय, अधिसूचना जारी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 3 आरोपियों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट को पीएमएलए कोर्ट ने ठहराया सही। टेंडर कमीशन घोटाला से जुड़ा है मामला। और राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल। लगभग 10 लाख मामलों के निष्पादन का है लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय बल पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण लागू करेंगे। अग्निपथ योजना पर बहस के बीच केंद्रीय बलों ने इसकी घोषणा की है। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सुरक्षा बल के प्रमुखों ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट मिलेगी और उनके लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नहीं होगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का एक बड़ा कदम उठाया है। इधर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि इससे सभी बलों को फायदा होगा। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं। ये तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं। हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व होगा और इनको एज की भी छूट है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि आरपीएफ कांस्टेबल पद के लिए सभी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि आरपीएफ पूर्व अग्निवीरों के स्वागत के लिए उत्साहित है। भविष्य में जो भी भर्ती आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी उसमें भी सभी श्रेणियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। न सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा बल्कि उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। सशस्त्र सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह ने कहा है कि बल ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की 10% रिक्तियों में पहले बैच को आयु में 5 साल की छूट देने का निर्णय लिया है। सशस्त्र सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। ये संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं किया जाएगा। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित फुटबॉल मैदान में सेना भर्ती रैली 26 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगी। सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। इसके तहत 2 पालियों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती होगी। इस दौरान पीने का पानी, शौचालय, बिजली, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और यातायात व्यवस्था बनाए रखने का भी निर्देश जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। इसे लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हत्या दिवस उन घटनाओं का स्मरण कराएगा जब भारत के संविधान को रौंदा गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिसने आपातकाल की ज्यादतियों को सहा था और कांग्रेस ने भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय लिखा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित समारोह में राज्य के 1500 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है। ईडी ने 4 जुलाई को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव कुमार लाल और नौकर जहांगीर आलम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने सही ठहराया है। संज्ञान लेने के साथ ही अब मामले में आरोपितों को पुलिस पेपर सौंपा जाएगा। बता दें कि संजीव लाल के नौकर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में लगभग 32 करोड़ रुपए मिले थे। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा की ओर से कल राज्य भर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें 10 लाख मामलों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए उच्च न्यायालय में 2 खंडपीठों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी और न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद उच्च न्यायालय और रांची सिविल कोर्ट में लोक अदालत के लिए बनाई गई खंडपीठों का निरीक्षण करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गौरव कुमार ने कहा है कि आजादी के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बाद तक देश में औपनिवेशिक काल के कानून का सहारा लिया जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून में दंड को प्राथमिकता दी गई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने 1 जुलाई से देश भर में न्याय के आधार पर बने कानून को लागू किया है। 3 नए कानून में देश के नागरिकों का ख्याल रखते हुए कई नए बदलाव किए गए हैं। हमारे जो 3 नए कानून हैं उसमें कुछ लॉज हैं जो कि चेंज हुए हैं और कुछ नए एकदम से ही नए आए हुए हैं। पहला है BNS भारतीय न्याय संहिता, जो कि रिप्लेस किया गया है इंडियन पेनल कोड को। उसमें प्रिटेक्स्ट ऑफ फॉल्स मैरिज को लेके पहले प्रावधान नहीं था, बट अब ये एक प्रावधान इसमें लाया गया है न्यू BNS में। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि टेररिज्म का पहले कोई मतलब उसका एक अलग से ही एक्ट हुआ करता था। वो एक्ट था UAPA, जिसको अभी हमारे न्यू BNS में ही ले आया गया है। इसको भी एक चेंजेस किया गया है। तीसरा कि स्नैचिंग के मामले में पहले कोई भी सेक्शन नहीं थे उसके, बट अब क्या है, स्नैचिंग के लिए एक अलग से प्रावधान बनाया गया कि पहले थेफ्ट में ही इसको इंक्लूड किया जाता था, बट अब थेफ्ट और इसका अलग एक प्रावधान लाया गया और दोनों का पनिशमेंट लगभग 3 साल ही है। हमारे BNSS को भी CRPC के द्वारा चेंज किया गया। अब CRPC में पहले जो था पुलिस कस्टडी वो 15 दिन की हुआ करती थी 167 के सेक्शन पे, बट अब जो नया प्रावधान है उसमें इसको 90 दिन कस्टडी दी जाती है। दूसरा, एब्सेंटी ट्रायल जो पहले नहीं हुआ करता था हमारे CRPC में, वो हमारे BNSS में उसको लाया गया। उस एब्सेंटी ट्रायल में ये है कि ऐसा कोई आदमी जब उसका ट्रायल चल रहा हो और वो भारत में नहीं है तो उसके एब्सेंट में भी हम ये ट्रायल चला सकते हैं। राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। रांची में अब से थोड़ी देर पहले गरज के साथ बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य भर में रुक रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय में स्कूल संरक्षक विष्णुदेव कच्छप, जिला परिवहन पदाधिकारी और सड़क सुरक्षा सदस्यों द्वारा प्रोजेक्ट समीक्षा के तहत निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान भी चलाया गया। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय समीक्षात्मक समिति की बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त ने बैंकवार हुए कार्यों की समीक्षा कर लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। सिमडेगा जिले के कोचेडेगा में आज मुफस्सिल थाना भवन का उद्घाटन सिमडेगा विधायक भूषण बारा, DIG अनूप बिरथरे, उपायुक्त अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल पद की भर्ती में अब 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित। रांची में 26 जुलाई से शुरू होगी सेना भर्ती रैली। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का लिया निर्णय, अधिसूचना जारी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 3 आरोपियों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट को पीएमएलए कोर्ट ने ठहराया सही। टेंडर कमीशन घोटाला से जुड़ा है मामला। और
राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल। लगभग 10 लाख मामलों के निष्पादन का है लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।